चलने फिरने वाला जो काम था ना वो मैं कर रही थी। आज भी होता है ना, वो कहते हैं छोटी ये लाओ छोटे वो लो। ये रोज़े की हालत में कौन करता है ऐसे, बल्कि आप इंजॉय करेंगे। और ये भी आई ऑल्सो लव दिस यू नो दिस चाय। सीक्रेट्स है ना वो मैंने रिवील कर दिया है सब रिश्तेदारों और फ्रेंड्स और अजीज़ों क़रीब के लिए जो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग है इसलिए क्योंकि ये मेरा रमज़ान का पहला व्लॉग है जो कि मैं अपलोड करूँगी। और यहाँ आपकी बाजू को सिर्फ़ और सिर्फ रूह अफ़ज़ा बनाने का काम मिला था, तो वो हम बना रहे हैं। साथ साथ जो चीज़ें पकड़ाने वाली थी वो भी मैं पकड़ा रही थी। तो चलने फिरने वाला जो काम था ना वो मैं कर रही थी। अच्छा, ये काम ना काफ़ी मुश्किल होता है। घर में जो भी होता है ना वो कहते हैं छोटी ये लाओ छोटे वो लो। जैसे किसी रेस्टोरेंट पर जाओ और वो कहते हैं, ढाबे पर कहते हैं छोटे ये कर दो छोटे। अच्छा, ये चाय वाला क्लिप बीच में ऐड हो गया। ये हमने बाद में चाय पी थी, अफ्तारी के बाद। ये अफ्तारी अभी बन रही है, वो बाद में, पहले ऐड हो गया। रूह अफ़ज़ा तो मस्त होती। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो रमज़ान में हम मस्ट करार दे देते हैं, जो कि रमज़ान के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं रिवायत बन जाती हैं, तो वो उस चीज़ के साथ निस्बत हो जाती है उस चीज़ की, जैसे कि रूह अफ़ज़ा। अच्छा, मैंने पिछले वाला क्लिप देखा, उसमें पीछे से आया हुआ था मंजी उड़ा लो, पता नहीं क्या क्या कर लो। वो मैं अब ऐसे ही लगा दूँगी, मुझसे नहीं होगा अब ये। रोज़े की हालत में कौन करता है ऐसे। और उनको भी अभी याद आया था, बाहर वो जो मंजी उड़ाने वाला होता है ना, वो आया हुआ था। अच्छा खैर, तो अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है। मैं उस क्लिप को इसी तरह लगा दूँगी, मुझसे नहीं वो नॉइस प्रोडक्शन वाला सीन होता, वो मुझे कुछ करना पड़ेगा गूगल पर जाकर, ऐप में से जाकर। वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि मेरा रोज़ा है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा, बल्कि आप इंजॉय करेंगे। तो यहाँ अफ्तारी का वक्त हुआ जाता है और मैंने जो है पहले ही अपनी ग्लास में जो है डाल लेती हूँ, ताकि सभी ऐसा करते हैं। यहाँ पर इफ्तार हो चुकी है, रोज़ा हम इफ्तार कर रहे हैं। मुझे अगर ये याद हो तो ये 7th नहीं था, आई थिंक ये 8 रोज़ा था। और 9 रोज़े को एक बर्थडे भी थी हमारे घर में, तो वो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना उसमें ऐड कर दूँगी। तो स्टे कनेक्टेड प्लीज़, आप नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो है ना आपको अच्छा लगेगा। और ब्लॉगिंग से मुझे याद आया कि वीडियो मेकिंग, तो हाँ, मतलब किस तरह की वीडियो मैं बनाती हूँ। मैं बस ऐसे ही रैंडम उठाकर बना देती हूँ, लेकिन मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए है, जो कि इन हालात पर, इन सिचुएशन में तो मैं बिल्कुल भी, इन दिनों में मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कंटेंट किस तरफ लेकर जाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉरर स्टोरी भी सुनाना शुरू कर दूँ ना। तो ना अभी मैंने अपना जो अपकमिंग सीक्रेट्स है ना वो मैंने रिवील कर दिया है, बट इट्स ओके। आप लोग भी तो फैमिली, आप लोग मुझे एक मशवरा दे सकते हैं कि मैं आगे किस तरह की वीडियो बनाऊँ, किस तरफ कंटेंट लेकर जाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं ना, तो वो अगले के पल्ले पड़नी चाहिए, उसको कोई सेंस बननी चाहिए। मतलब मैं कोई इस तरह की तो बनाती नहीं हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात ही कह रही होती हूँ, कोई अच्छा लहजा, बिहेवियर, कोई ऐसा एक्ट ही दिखा रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से किसी का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि कुछ शायद अच्छा ही बात सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। तो इस तरह से खैर, या किसी को किसी की लाइफस्टाइल रूटीन देखने में अच्छा लगता है। खैर, इस टॉपिक को ना बाद में कभी छेड़ेंगे। मैं बातों में कोई और बात ले आती हूँ। तो इफ्तारी पर ही रहते हैं अभी। तो अभी यहाँ पर हमारे थोड़ा सा टाइम होता है, हम पहले थोड़े से ब्लॉग्स देखते हैं इफ्तारी के बाद, और फिर हमने ड्रोनी कहानी शुरू कर दी, पूरा सीन बनाकर ना, माहौल में कैमरा ऑफ करके, लाइट ऑफ करके। तो कुछ, हाँ, रमज़ान में ये भी ट्रेंड होता है ना कि एक सीन बन जाता है कि अच्छा, ये रमज़ान की इफ्तारी के बाद हमने वो वाला शो देखना है, वो वाला शो देखना है। तो हम जी तो पाकिस्तान देखा करते थे, लेकिन इस साल हमसे मिस हो गया, हम नहीं देखते। हम व्लॉग लगा लेते हैं या फिर ड्रामा लगा लेते हैं। और फिर इफ्तारी के बाद ये रात का वक्त है, और बहुत ही मज़े का बाबा लाए थे, स्नैक्स लाए थे कुछ खाने के लिए। ये हार्ट शेप था, मैं इसको पहली दफ़ा खा रही थी, तो मुझे इतना क्यूट लगा, ये इतना प्यारा शेप बना हुआ था, हार्ट वाला, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे खाने में। तो मतलब एक दिल खा रही हूँ किसी का, मतलब हार्ट शेप बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। और उसके बाद ये ओरियो की भी ना क्यूट सी मिनी पैकिंग थी, ये भी बहुत क्यूट थी। तो ये क्यूट सी चीज़ें हमने खाई। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और फाइनली इसको मैं रमज़ान में पहला ब्लॉग इफ्तारी वाला शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये एक अचीवमेंट महसूस हो रही है तो मुझे। सबसे फेवरेट चीज़ ये आई है अनारदाना। इसको जब हम चीज़ों में डालते हैं ना तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मेरे पास एंगल यही आ रहा है, तो मैं आपको यहीं से दिखा दूँगी। लुक एट दैट, एक सेकेंड। अच्छा है ना, मज़े का सीन। आई लव दिस।
I also love this. Love. And this is also my love. जिसकी शेप चेंज है, लव एक जैसा ही है। और ये भी आई ऑल्सो लव दिस यू नो दिस चाय, दिस ऑल्सो दिस, क्योंकि इसमें चिप्स फ्राई होते हैं, क्योंकि इसमें चिप्स फ्राई होते हैं। ऑल्सो आई लव दिस ऑल्सो। और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चिकन और चटपटे नूडल्स दोनों। और ये भी बिस्किट्स कुछ आए हैं, ये एक भाई का, एक आपी का और एक मेरा। ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो सकती है, यानी पसंद हम कोई और भी ले सकते हैं। ये मेरा, ये जैसे ये आपी का, और ये कितनी फजूल बोलती हूँ मैं। तो खैर ये तीनों में से किसी का एक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि किस्मत में लिखा होता है किसी का साथ, वैसे ही इनका साथ हमारी किस्मत में लिखा होगा, तो कोई सा भी हम खा लेंगे। आई एम सो डम। ये मेरे उन सब रिश्तेदारों और फ्रेंड्स और अजीज़ों अकारिब के लिए जो कि मुझे यू नो अच्छे नहीं लगते, या फिर सभी अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसे ही व्लॉग के लिए कह रही हूँ। यू ऑल आर माई लव। बाय बाय। मैं अपनी आपी को धोऊंगी और इससे मैं अपनी आपी का मुंह धोऊंगी। वो काफ़ी इससे धुलता है ना, लेमन मैक्स लॉन्ग बार विद एक्स्ट्रा लेमन एक्सट्रैक्ट। मुझे याद है हमारे ना गांव की ना कुछ लड़कियां, औरतें यानी फीमेल कहती हैं, हमने तो ना अगर उनकी तारीफ की जाए ना कि अच्छा फेस तो आपका बहुत फ्रेश नज़र आ रहा है, बड़ा ग्लोइंग नज़र आ रहा है, ग्लोइंग, तो आगे से कहती है मुझे इतना फनी लगता है ना, मतलब एक तो बंदा अगला कह रहा है कि अप्रिशिएट कर रहा है कि आपका मतलब कितना ग्लोई स्किन हो और गई वो है, आगे से कहती है नहीं मैंने तो अपना मुंह भी नहीं धोया हुआ। तो पंजाबी में वो जवाब देती है ना, फेस नहीं है, वो कहती है मैं तो होने तक मुंह ही नहीं धोता हो यार। तो मतलब वो सब कुछ करती है लेकिन बताती नहीं है।